संधि किसे कहते हैं, ठीक। आराम से 2 मिनट लगेगा, समझ जाओगे, इजी है, एकदम इजी है। संधि किसे कहते हैं? दो शब्द के मेल से जो शब्द बनता है नया एक, उसे संधि कहते हैं, ठीक है। मेल से या जोड़ से, समझ रहे हो ना। दो शब्दों के मेल से, दो शब्द के मिलने से जो एक नया शब्द बन रहा है उसे संधि कहेंगे हम, ठीक है। संधि संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि किसे कह देंगे? देखो, दो स्वरों के मेल से जो विकर उत्पन्न होकर नया शब्द बन रहा है उसे स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। देखो अब समझो, दो स्वर के मेल से, मतलब दो स्वर के मेल से जो एक नया शब्द बन रहा है उसे स्वर संधि कहते हैं। और उससे भी आसान क्या है, देखो, स्वर स्वर सबसे पहले समझो कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जैसे कि बचपन में तो यार स्वर जिसे नहीं पता है समझ लो, स्वर जैसे कि आ ई हो गया, बचपन तो पढ़े हो, आ से आम, ई से इमली, ये सब तो पढ़े ही हो गए यार। तो ये जितने सारे हो गए, आ ई उ ए, समझ रहे हो ना, ये हो गया स्वर, इसे ही स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अभी समझो, आराम से समझ जाओगे। दो स्वरों के मेल से जो, समझ रहे हो ना, दो स्वरों के मेल से रूप से परिवर्तित होकर जो नया स्वर बन रहा है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। मतलब दो स्वर मिलकर एक नया जो शब्द बन रहा है उसे ही स्वर संधि कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए क्या है, भोजन प्लस आलय क्या है, भोजनालय। भोजन प्लस आलय क्या हो रहा है, भोजनालय। यहाँ पे ये समझो, देखो, भोजन, 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 ठीक है। न न यदि न पढ़ते हो तो न क्या आ रहा है, न आ रहा है ना, न मतलब आ रहा है, ठीक ना। क्या है, स्वर, ठीक है, स्वर है। क्या बोला कि आ ई जितना भी है ये सब, समझ रहे हो ना, इसको स्वर कहेंगे, ठीक। अब इतना समझो, तो ये क्या है, भोजन, ठीक ना। न लास्ट में क्या है, न न आ रहा है इसमें ना, न आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आ रहा है ना, ये न है तो ये तो आ रहा है ना, तो ई जितना भी है क्या है, स्वर है। तो क्या है, भोजन, इसमें उच्चारण हो रहा है। और इसमें क्या है, आलय, ठीक ना, आलय, इसमें भी आलय, आ रहा है, ठीक है ना। इसमें तो है ही तो क्या हो रहा है, भोजनालय। तो इसमें क्या हो रहा था, भोजन, न में आ रहा है तो और इसमें भी क्या है, आलय, है, प्लस क्या हो रहा है, ठीक ना। तो भोजनालय, ठीक है। ये स्वर संधि हो गया, जिसमें भी जैसे कि स्वर, समझ रहे हो, आ ई जितने भी आएंगे वो सब मिल के यदि एक नया शब्द बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे उसे, ठीक। दो स्वरों के मेल से, मतलब स्वर, ठीक है, स्वर किसे कहेंगे, जितना भी है उसे स्वर संधि कहेंगे। अब देखो क्या है, दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन, ठीक है, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन के मेल से जो विकर उत्पन्न हो रहा है उसे व्यंजन संधि कहेंगे। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन के मेल से, मतलब जैसे कि यहाँ पे व्यंजन समझना पड़ेगा। सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं, अब देखो, जैसे समझ नहीं आता है ये समझो, क ख ग घ ये सब क्या हो गया, व्यंजन हो गया। देख लो इसे, ये जितने भी सारे हो गए ये व्यंजन हो गए, ठीक ना। तो व्यंजन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन के मेल से जो नया शब्द उत्पन्न हो रहा है मिलकर, ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहेंगे सीधा भाषा में। जब दो व्यंजन मिल रहे हैं तो एक नया शब्द बन रहा है तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। उदाहरण के लिए अहम, ठीक है, अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, म है यहाँ पे, म क्या है, व्यंजन है। मैंने क्या बोला, जितना भी क ख ग घ ये सब है व्यंजन, ठीक ना। तो अहम, म तो व्यंजन हो जाएगा। क भी है, क भी व्यंजन है, तो क्या होगा, अहम, ठीक ना। तो ये क्या है, दोनों व्यंजन है, अहम, तो दोनों मिलके क्या बोल रहे हैं, अहम, तो दोनों मिलके क्या हो रहा है, अहंकार, ठीक ना, अहंकार, अहंकार, ठीक। ये अहंकार क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, उसके बाद समझ गए। और विसर्ग संधि, उसके बाद क्या आएगा, विसर्ग संधि तीसरा संधि है, ठीक ना।
विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न शब्द विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, मतलब एक ये हो गया तुम्हारा स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे, जितने भी देखो आ ई है उसे स्वर कहेंगे, और व्यंजन किसे कहते हैं, क ख ग घ, इसमें इसे व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक ना, तो ये स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, ये दोनों मिलकर जब एक नया शब्द बनाता है तो उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे कि देखो विसर्ग संधि के साथ स्वर और देखो स्वर और व्यंजन मिलकर एक शब्द जब बनता है उसे विसर्ग संधि कहेंगे। समझ रहे हो? उदाहरण के लिए दुह प्लस आत्मा, दुरात्मा, दुह प्लस आत्मा, यहाँ पे ह का उच्चारण है ना, ह और क्या बोलते हैं अ मिल रहा है। ठीक ना, अ मिल रहा है ना, अ क्या हो गया, स्वर हो गया, और ह क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो दोनों अलग अलग मिल रहे हैं ना, स्वर और व्यंजन मिल रहे हैं ना, स्वर और व्यंजन मिल रहा है तो क्या हो रहा है, विसर्ग संधि बन जा रहा है। समझ रहे हो ना, बस इजी है। जितना भी शब्द देखो, जितना भी है स्वर में क्या हो रहा है, जितना भी स्वर, दो स्वर मिलके जब एक शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं सीधी भाषा में। जितना भी दो व्यंजन शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे भी व्यंजन संधि कहते हैं। और जब तुम्हारा एक स्वर और एक व्यंजन शब्द मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एकदम ईजी है, बस इतना ही और कुछ नहीं। और इसको और स्पष्ट रूप से और इसको पूरा व्याख्या तरीके से सीखना है तो कमेंट में बता दो, मैं उसको भी बता दूंगा, एकदम इजीली तरीके से समझ जाओगे। इसके भी प्रकार हैं, इसके भी प्रकार हैं, इसके भी प्रकार हैं। बाकी इतना समझ जाओ, अभी फ़िलहाल इसके ज़्यादा दिमाग में जोर डालने से भी कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए इसको आराम से समझो। एक बार फिर से रिपीट करके देखो, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो घुसती नहीं है, तो दोबारा तुम देखोगे। दो बार क्या, मैं तो कोई भी चीज़ पहले, पता है मैं क्या करता था, कोई भी चीज़ एक बार से भले 2 बार या 3 बार देखो, जब 2 बार या 3 बार देखो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में घुस ही जाता है, बैठ ही जाता है। वो इजीली समझ में आ जाएगा तुमको, वो आराम से समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आराम से यदि इसको भी देखना होगा तो देख लो आराम से, एकदम अपने भाषा में समझा दिया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देख लो। ठीक, चलो ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, मन हो तो। ज़बरदस्ती मेरा कोई वो नहीं है, मोटिव नहीं है कि सब्सक्राइब करना है तो करना है, बाकी तुमको जैसा ठीक लगे। और लाइक भी कर देना, और अच्छा लगे तो ऐसा ऐसा वीडियो बनाते रहूँगा, तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है, मेरे को कुछ नहीं मिलना है।